गुड इवनिंग है क्लास 10th 11th 12th की प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपको आने वाले 4 से 5 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे आपको सभी सब्जेक्ट सही टाइम टेबल बना करके कवर करना है। आज की इस सेशन में हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th 11th 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है और कैसे आपको सिलेबस को कवर करना है। तो भैया आज तारीख है 28 जुलाई और मींस 28 जुलाई मींस आपका जुलाई कंप्लीट होने वाला है। जुलाई कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद अगस्त शुरू हो जाएगा। अगस्त से दिसंबर आप काउंट कर लीजिए कितना महीने आपके पास समय है। तो अच्छे अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। तो आपके पास 5 महीने का समय बचा है दिसंबर तक और आपको दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी वो फरवरी में बोर्ड परीक्षा होगी और अगर आपकी बोर्ड परीक्षा फरवरी में हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको सिलेबस पूरा पढ़ करके सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना होगा ताकि आप जनवरी में रिवीजन कर सकें। ठीक है, जनवरी में भैया 1 महीना रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए ना कि आप सिलेबस वही जनवरी तक पढ़ते रहेंगे कि 10 दिन में उसके बाद एग्जाम की डेट आए 10 दिन पहले मतलब रिवीजन कर ले जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको रिवीजन के लिए 1 से 1.5 महीना आराम से समय चाहिए। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे आप अपना टाइम टेबल बनाइए ताकि ऐसा टाइम टेबल आपका हो कि दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और दिसंबर प्यारे बच्चे केवल 5 महीने का समय बचा हुआ है। कुछ बच्चे तो अभी ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई शुरू तक नहीं किए हुए हैं। तो भैया जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं शुरू किए आपके लिए बहुत खतरनाक है। आप कवर तब नहीं कर पाओगे अगर मेहनत से नहीं जुटोगे। ऐसे लापरवाही करते रहोगे आप पूरा सिलेबस टच तो किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। तो भैया कुल मिलाकर के आपके पास 5 महीने का समय बचा है। अब जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, 5 महीने के समय जो बचे हुए हैं इसमें आपको पूरा इंग्लिश कंप्लीट करना है। अगर आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई अभी से प्रारंभ करना चाहते हैं, मींस अभी से शुरू कर रहे हैं, तब भी आप ऐसा टारगेट बनाइए ताकि 5 महीने में पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इंग्लिश का ही नहीं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस 5 महीने में आपका एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल टारगेट बनाइए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले सभी चैप्टर्स को देखें। जितनी भी आपके चैप्टर्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, पहले आप अपने सभी चैप्टर्स देखिए और चैप्टर्स को काउंट करिए कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और काउंट करने के बाद उसे 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। 5 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि आपको 5 महीने में पूरा सभी चैप्टर्स कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आपका मान लेते हैं जैसे आपके फिजिक्स में 25 चैप्टर है, मान लेते हैं फिजिक्स में 25 चैप्टर है, तो 25 चैप्टर मतलब आप समझ रहे हो 5 से डिवाइड करिए 25 चैप्टर को तो आपका 5 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका आ जाएगा, 25/5 मतलब 5 आ जाएगा। तो मतलब आपको 1 महीने में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स की 1 महीने में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इसलिए हमने आपको 5 से भाग दिलवाए क्योंकि आपके पास महीनों की संख्या कितनी बची है, केवल 5 महीने बचे हुए हैं और इस 5 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो 25 चैप्टर तो 5 से भाग देंगे, आपका 5 चैप्टर आपको 1 महीने कंप्लीट करना है। और केवल फिजिक्स से नहीं आपको 5 चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट करना है। इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट इसी तरह से आपको कवर करना है। उसमें आपका हिंदी भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, आपका सभी सब्जेक्ट इसी तरह से कवर करना है। तो इसके लिए बच्चे आपको अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है और इसे आप लोग पहले बनाइए, इसी तरह से बनाइए, डिवाइड करिए कि आपको 1 महीने में कितना कवर करना है। ठीक है, ये आप काम करेंगे ना तो आपके दिमाग में टेंशन चलता रहेगा कि नहीं मुझे इस महीने इतना काम करना है। ठीक है, और जब आपका महीने का डिसाइड हो जाए तब आप वीक का डिसाइड करिए कि एक सप्ताह में हमें कितना पढ़ना है। जो आपका एक वीक होता है सोमवार से शनिवार तक कितना पढ़ना है, तब आप उसे डिसाइड करिए। उसके बाद आप डेली का रूटीन तय करिए कि डेली आपको कितना कवर करना है। उसके लिए चाहे 12 बजे रात हो जाए, चाहे जब भी हो जाए, 2 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डेली का जितना आप रूटीन बनाए हो कवर करने के लिए उसे आपको कवर करना है। तो इस तरह से आप काम करिए, ठीक है, तभी आपका कवर होने वाला है।
है। ऐसे जो है आप लापरवाही सोचेंगे कि एक दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन फिजिक्स पढ़ ली, एक दिन अंग्रेजी पढ़ लिया, ऐसे चल रहा है, 2 घंटा पढ़ लिया, आपको लगे कि बहुत हो गया, तो भैया ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको जो है एक सही टाइम टेबल बना करके जो है सही रणनीति के अनुसार आपको पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप इसी ढंग से अपना काम करेंगे। ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षा देना है, उन बच्चों से खास करके 10th और 12th के बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपना टाइम टेबल बना करके इसी ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, टॉपर्स और टारगेट बैच वाले बच्चे जितने हैं, उन बच्चों के लिए जो है सोचना है, टॉपर्स बैच का सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उनकी बैच अप्रैल से चल रही है। अप्रैल से लगातार क्लास चल रही है, बीच में कोई छुट्टी नहीं किया गया था। ठीक है, चाहे मार्च हो, चाहे मई हो, अप्रैल, मई, जून, कोई महीने में छुट्टी नहीं किया गया था। लगातार उनकी क्लासेस 4 से 5 महीने से चल रही हैं, तो इसलिए उनका सिलेबस, टॉपर्स बैच का सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर से रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, टॉपर्स बैच में 10th 11th 12th तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चों का सिलेबस जो है 10th 11th 12th तीनों बच्चों का सिलेबस जो है आपका सितंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर से पूरा रिवीजन शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना पूरा आपका रिवीजन कराया जाएगा। उस 4 महीने में प्यारे बच्चे पूरा आपको रटा देंगे। ठीक है, पूरा एकदम आपके दिमाग में फिक्स कर देंगे। तो इसलिए आप लोग तो बिल्कुल, जितने बच्चे टॉपर्स बैच के हैं, बिल्कुल आप टेंशन न लें, आपका जो है सब कुछ एकदम सही टाइम पे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं टारगेट बैच, जो अभी जिसकी क्लासेस 1 जुलाई से शुरू हुई है। तो टारगेट बैच वाले जितने भी बच्चे हैं, टारगेट बैच वालों का सिलेबस नवंबर तक जाएगा, उनका जो है रिवीजन दिसंबर से शुरू होगा। दिसंबर और जनवरी में उनका पूरा रिवीजन 2 महीने में कर दिया जाएगा। तो टॉपर्स बैच का 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए इनके पास 4 महीने की रिवीजन समय मिल जा रहा है। बाकी जो टारगेट बैच है उसके उन बच्चों के लिए जो है समय कितना मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा। 2 महीना कम जो है भैया लेट शुरू किए हैं, 1 जुलाई शुरू किए हैं, जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे ना, तो इसलिए आपका जो है 2 महीने में पूरा रिवीजन कर दिया जाएगा, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, इस बात का ध्यान दें, जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, फिर आप टॉपर्स या टारगेट बैच किसी भी बैच में एडमिशन ले ले, आपको जो है सारी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके, कि नहीं हमें कितना कवर करना है एक दिन में, आप उसे अपने ढंग से एडजस्ट करके कवर कर ले सिलेबस कवर करके जो रिसेंट की टॉपिक चल रही है, उस रिसेंट के टॉपिक से जुड़ जाए। जैसे अगर कोई बच्चा टॉपर्स बैच में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो भैया टॉपर्स बैच के बच्चों को जो है 25 से 30 दिन आराम से लग जाएगा बैकलॉग पूरा करने में। जितना बैकलॉग करा दिया गया है, मींस जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसे कंप्लीट करने में आपको 25 से 30 दिन आराम से लग जाएगा। मतलब 1 महीने में आपका पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो है आप आसानी से जो है करंट सिलेबस तक पहुंच जाएंगे। करंट सिलेबस तक पहुंच जाएंगे तो आपका सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अक्टूबर से फिर रिवीजन शुरू कर दीजिएगा। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो बच्चे, आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना। बाकी अगर लेट लतीफी आप करोगे, बाद में लोगे, तो आपके लिए ही समस्या होगी। तो इसलिए जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो, आप अपना एडमिशन करा लेना। यदि आपको टारगेट बैच में 1 जुलाई वाली बैच में एडमिशन लेना हो, तो इसमें भी सिलेबस तो एकदम बहुत कम हुआ है। तो इस बैच में तो आप जो है अभी सिलेबस इसमें जो है टारगेट बैच में जो है, जो 12th की टारगेट बैच चल रही है, इसमें सिलेबस बहुत पीछे है। तो इसमें आप अपना एडमिशन करा करके इसमें भी जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को एडमिशन कराना हो, वो उन बच्चों के लिए सोचना हो गई। बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हुए हैं और जो है 499 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए बस इतना कहेंगे कि YouTube पर आपको मैक्सिमम क्लासेस दे दी गई हैं। बाकी उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस क्लास 12th की लगातार दी जा रही हैं। बाकी 10th की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू होने वाली हैं मंडे से जो है 10th की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए 10th वाले भी बच्चे परेशान नहीं हो। और 11th की भी जो है 11th और 12th का जो है मतलब एक एक करके जो है उनकी भी क्लासेस दी जाएंगी। तो 11th का भी जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस जल्दी ही उसकी भी शुरू होंगी। मंडे से 10th का शुरू हो रहा है और 12th की इंपॉर्टेंट क्लासेस पहले से अप्रैल से ही चल रहा है। और जो है बाकी 11th की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो YouTube की क्लास देख करके अपना पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ जितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही है, वो इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो YouTube वाले बच्चों के लिए भी सूचना हो गई। बाकी बच्चे अगर आप एडमिशन ले सकते हैं 499 499 रुपए, और 499 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बहुत ज्यादा आप लेते हैं। भैया बहुत ज्यादा नहीं, उसमें जो है 100 रुपये तो टैक्स लग जाता है। ठीक है, आप जो 500 पे करते हैं ना, आपको लगता है कि सर जी को पूरा ही मिल जाता है ना, तो भैया उसमें 100 रुपये जो है सरकार का टैक्स चला जाता है।
ठीक है, तो बहुत सारी चीज जो है तामझाम होता है, तो ये सारी चीजें अलग चीज है। ठीक है, तो बच्चे ये है कि बाकी जो है बस इतना हम गारंटी ले रहे हैं, अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं तो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आपका सिलेबस एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के साथ साथ आपका जो है एकदम बहुत जो है लंबे समय तक, मतलब पहली बैच में आप जाने 4 महीने का रिवीजन होगा और दूसरी बैच में आपका 2 महीने का रिवीजन समय मिलेगा, उसमें पूरा रिवीजन करेंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, जितनी सीरीज मार्केट में आई होंगी उनका प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको कराने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हो गई बच्चे, यही आपसे बात करना था, इसलिए आज का आपका ये सेशन था। बाकी यही कहेंगे कि आप सभी सब्जेक्ट का, जो हमने शुरुआत में आपको बात बताई कि सभी सब्जेक्ट का एक सही टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट का जो है बना करके शुरू कर दें, यही सभी बैचों से उम्मीद करते हैं। अगर आपको टॉपर्स बनना है, टॉपर्स बनने के लिए आपको ऐसे कहने से कुछ नहीं हो जाता है टॉपर बनने के लिए, तो भैया आपको जो है उसी ढंग से मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करके मेहनत करनी है, ताकि जब आपका जो है परीक्षा वाला दिन हो एकदम शानदार दिन जाए, और परीक्षा के साथ साथ जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन, रिजल्ट वाले दिन आपके माँ बाप के चेहरों पे जो खुशी मिलेगी, अगर आप टॉप करेंगे बच्चे, वो खुशी अलग होगी। तो इसलिए बच्चे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करेंगे, और जो है आप सब जैसे हमने बताया चैप्टर डिवाइड करना, चैप्टर डिवाइड करके मंथ का जो है टारगेट सेट करेंगे, फिर वीक का टारगेट सेट करेंगे और डेली का टारगेट सेट करेंगे। इस तरह से टारगेट सेट करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तो यही सभी बैचों से उम्मीद करते हैं और यही सेशन समाप्त करते हैं। फिर आपको जो है अब कुछ ना कुछ नई नई चीजें आपको बताते रहेंगे। अभी तक इस तरह से वीडियो हम नहीं बनाते थे, लेकिन अब जो है क्योंकि जो है काफी बच्चे कह रहे थे कि सर बीच बीच में आप मोटिवेट किया करिए और जो है कैसे पढ़ना है उस चीज की भी बारे में बताया करें, तो भैया अब आपको रेगुलर कुछ ना कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो यही सेशन समाप्त करते हैं। आपका पहला इस टाइप का वीडियो, पहला वीडियो था। बाकी इस तरह से अब आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, अगले सेशन में, क्लास के सेशन मिलते हैं। बाकी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस आप जो है जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर लेना, नहीं तो जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस कई बार आपको बताया गया है, आप देख लीजिएगा, कोई भी क्लास का वीडियो देखिएगा उसमें पूरा एडमिशन प्रोसेस बताया गया है, तो आप लोग वहां से देख लेना। तो बाकी बच्चे मिलते हैं क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।